अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। राजेंद्र नगर के कॉन्टेस्टेड एमएलए और एक्स स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट सैयद मुश्तबा अहमद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए केसीआर को अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अजीम की ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद मुश्तबा अहमद, मैं राजेंद्र नगर कॉन्टेस्टेड एमएलए 2014 में और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट रहा था। अब ये पार्टी में मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक सीनियर लीडर हूँ मैं। और अब ये हम लोग 15 तारीख से करने वाले हैं। ये रिले निराहार दीक्षा क्या वजह से करना है, ये हमारे शर्मिला मैडम खम्मम में डयास पे उन्होंने बताए, क्योंकि नोटिफिकेशन बच्चों को नौकरियों के नोटिफिकेशन अभी तक आके 7 साल हो गया। तेलंगाना गवर्नमेंट अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया और बच्चे हैं ना ख़ुदकशी कर ले रहे हैं बच्चे। उस वजह से हम लोग हैं ना 15, 16, 17, 18 4 दिन के वास्ते रिले निराहार दीक्षा बैठ रहे हैं हम लोग। परमिशन के वास्ते डालें, अभी परमिशन कल आएंगा इंशाअल्लाह। अगर नहीं आने की सूरत में हम है ना लोटस पॉन्ड पे बैठने की तैयारी करेंगे। अहम मकसद क्या है आप लोग का ये पुलिस करने का? अहम मकसद बस यही है, बच्चों को आज तक नौकरियां नहीं दी है उन्होंने। और 1 लाख जब 2014 में 1 लाख नौकरियां थे, उसके बाद अब 2021 तक 1,90,000 पर 1,000 नौकरियां खाली है, वेकेंट है। तो उसको फिलअप करने के वास्ते उन्होंने नोटिफिकेशन अब तक नहीं दे रहे हैं। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट सर्विस में है तो 3,12,000 लोग सर्विस में थे 2014 में। 2021 में 2,80,000 पर 2,000 लोग सर्विस में है। 84,000 है ना रिटायरमेंट या डेथ, ऐसा वैकेंसीज बहुत है। उसको भी क्यों ये लोग है ना फिलअप नहीं कर रहे, समझ में नहीं आ रहा। और अहम सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी तक जो है वाईएसआर पार्टी जो है जी हैदराबाद में अभी तक नहीं है, तो ये अचानक आने का एक मकसद क्या है? ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी 2010 में क़ायम हुई। अब जगन साहब है ना उन्होंने तेलंगाना छोड़ दे के उन्होंने है ना आंध्रा चले गए। लेकिन शर्मिला मैडम को यहाँ पे क्यों आना, वो मकसद आपको मैं समझाता हूँ। और हमारे शर्मिला मैडम भी है ना खम्मम की मीटिंग में स्टेज पे उन्होंने खुला समझाए, कांग्रेस अपोजिशन लीडर उन्होंने कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं और तेलुगु देशम वाले कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। इन्हों मनमाने कर ले रहे हैं। इन्हों वन मैन शो है, इन्हों कोई अपोजिशन इनके पास कोई भी नहीं है, तो इन्हों मनमाने कर ले रहे हैं इनके हिसाब से। तो शर्मिला मैडम क्या बोले, मैं है ना अब यहाँ पे इतनी तकलीफ़ देख रहा हूँ, तेलंगाना के लिए है ना पब्लिक सुसाइड कर लेके तेलंगाना लेके आए और नौकरियों की वजह से, नौकरियों के वास्ते भी है ना बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। और सुसाइड नहीं करना, लिहाजा हम है ना ये रिले निराहार दीक्षा करने वाले हैं बोल के शर्मिला मैडम बोले। पार्टी बन के इतने साल हो रहा है जी, जब से आप लोग आवाम के बीच में नहीं आए। अब आप लोगों का मकसद जो आने का बीच में है, जी। जो वाईएसआर साहब जो पार्टी खड़ा है, उसका अहम मकसद क्या है? और ये जो खाली जॉब के उसके लिए छह यानी कुछ दूसरे मकसद भी आप नहीं, डेवलपमेंट के ऊपर? जॉब के लिए भी है और डेवलपमेंट के लिए भी है। इन्हों क्या है, हाथ में जन्नत बता रहे हैं चंद्रशेखर साहब, कुछ अमल नहीं कर रहे हैं। खाली पेपर पे टीवी पे बोल दे रहे हैं इन्हों, मैं फ़लाना कर दिया, मैं फ़लाना कर दूंगा, फ़लाना ये कर दूंगा। अब मिशन भगीरथा है, मिशन भगीरथा कौन लाए? वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ही चलाए सो मिशन भगीरथा। इसको उन्होंने नाम चेंज करके उन्होंने है ना मिशन भगीरथा रखे। वो भी क्या हुआ, अब आजकल आप जाके देखिए गाँव में पानी नहीं है, मिशन भगीरथा फेल हो गया। और नौकरियां नहीं मिल रही और करंट फ्री में दे रहे थे राजशेखर रेड्डी साहब एग्रीकल्चरिस्ट को, उनको भी है ना करंट सही नहीं मिल रहा। और ये 12% देता हूँ बोले उन्होंने, मैं जीतने से 3 महीने के बाद मैं 12% आप लोगों को माइनॉरिटी को देता हूँ बोले। वो भी है ना आज तक अमल नहीं हुआ। हम जाके पूछे तो उन्होंने बोल रहे हैं मैं बोला था क्या, मैं आप लोगों के बाव को बोलता हूँ बोल रहे हैं। अरे बाव को बोलने के क्या भाई, हम लोग आपको क्वेश्चन कर रहे तो हमारे को बोलो। आप हमारे वालिद साहब का इंतकाल होके 35 साल हो गया, तो उनको जाके कैसा बोलते हैं उन्होंने? जी, हमारी पार्टी का मकसद आप लोगों को मैं मीडिया के सामने क्यों आया, मैं हमारी पार्टी का मकसद, शर्मिला का मकसद क्या है। शर्मिला बहुत
राजशेखर रेड्डी के कदम पे चलने वाले हैं। शर्मिला पूरा गौर करे 7 साल उन्होंने है ना देखे क्या हो रहा क्या नहीं तेलंगाना में। बंगारू तेलंगाना को है ना इन्होंने है ना एकदम ऐसा ये कर दिए तेलंगाना को, कुछ डेवलपमेंट नहीं कुछ भी नहीं, खाली बस नाम को है ना बंगारू तेलंगाना बोले। और मैं जीतते ही है ना दलित सीएम बना तुम बोले, मैं जीतते ही 12% मुस्लिम्स को दे तुम बोले, मैं जीतते ही है ना 3 एकड़ दलितों को दे तुम बोले। ये सब बेकार के बातें हैं ना खाली बोल के उन्होंने है ना वोटां ले लेके आज है ना तेलंगाना की आवाम को है ना बहुत सता रहे उन्होंने। अगर कोई क्वेश्चन करा तो उनको है ना पुलिस के साथ उनको डराना ये कर रहे हैं उन्होंने। उस वजह से शर्मिला मैडम है ना इतने साल स्टडी करे तेलंगाना को, स्टडी करके उन्होंने है ना आज पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। जुलाई 8 तारीख को राजशेखर रेड्डी साहब का सालगिरह है, उस दिन पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। तब से आप मीडिया के माध्यम से मैं अपने भाइयों को, यूट्यूब वालों को और फेसबुक वालों को रमज़ान चाँद मुबारक, रमज़ान करीम, और मेरे पूरे तेलंगाना के अवाम को आज उगादी है, उगादी मुबारकबादी देता हूँ। Every child's success story starts here, like a multifaceted diamond. Every student who steps into Success School shines with brilliance, sculptured by teachers polished to perfection. If opportunity does not knock, I will build a door. To us, success comes in cans, not in can'ts. Success is falling 9 times, getting up 10. Some people dream of success, others put their heart and soul into working for it. Success, finding oneself. खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।